हेलो फ्रेंड्स। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जावा के वेरिएबल के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैंने कुछ क्लासेस कवर किए थे जिसमें मैंने प्रोग्राम बनाया था और उसके फीचर्स के बारे में और एज ए इंट्रोडक्शन मैंने कवर करा था। और इससे पहले जो क्लासेस थे, जो क्लास नंबर 4 था, उसमें मैंने JVM के बारे में और जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के बारे में और JDK जावा डेवलपमेंट किट के बारे में मैंने बताया था, जो कि एक मेमोरी मैनेजमेंट है और उसको समझना बहुत ही सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे जावा के वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल के बारे में कई सारी डिस्कशन की जा सकती है, पर ये एक वेरिएबल का इंट्रोडक्शन क्लास है, तो हम वेरिएबल को पहले समझेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। चाहे वो जावा का प्रोग्रामिंग हो या प्रोग्रामिंग की दुनिया हो, जो भी हो, किसी भी लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग हो, वेरिएबल का एक ही काम होता है, ठीक है, किसी भी डेटा को स्टोर करना। तो पहले में स्टार्ट करते हैं कि वेरिएबल का जो मतलब है वो बना है वेरी प्लस एबल से। डैट मीन्स कि वैल्यू चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी प्लस एबल विच मीन्स इट्स वैल्यू कैन बी चेंज। ठीक है, जो मतलब एक नॉर्मल जो टर्म होता है जिसका मतलब वेरिएबल का मतलब ही होता है जो चीज़ वैरी करे और वैरी करने के लायक हो, उसी को कहते हैं वेरिएबल। तो प्रोग्रामिंग की दुनिया में वेरी प्लस एबल का लेने का मकसद ये है कि हम कभी भी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इस वर्ड को लिया गया है वेरिएबल। अब हम बात करते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, फिर मैं वेरिएबल के बारे में आगे बताऊंगा। जब भी प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई तो यूज़र से जो वैल्यू हमें कंप्यूटर को देना था, डैट मीन्स कोई भी यूज़र हो सकता है, वो सिस्टम को, डैट मीन्स कंप्यूटर को कुछ वैल्यू देना चाहता है, 1 2 5 6 100 200 ABC XYZ कुछ भी। तो एक्चुअली में जो वैल्यू देगा तो वो कैसे देगा और वो वैल्यू कहाँ पर स्टोर होगा, क्योंकि मशीन तो एक सेट ऑफ रूल्स है और उसे समझना होता है कि वैल्यू जो मुझे मिला है वो किस टाइप का है, यूज़र क्या कहना चाह रहा है। तो इन सब चीज़ों को, इन सब कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए प्रोग्रामर ने, जो प्रोग्रामर थे, उन्होंने वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया। ये फैसिलिटी उन्होंने प्रोग्रामिंग में लगाया कि वेरिएबल है क्या। जो सही डिफिनेशन होता है, ए वेरिएबल इज ए कंटेनर, मतलब ये एक कंटेनर की तरह काम करता है। और कंटेनर का जो फंक्शन होता है किसी भी चीज़ को होल्ड करना, मतलब उसके अंदर कोई चीज़ रखी जाती है, एक वॉल्यूम में, एक जगह है जो कोई चीज़ ऑक्यूपाई कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, विच होल्ड द वैल्यूज वाइल द जावा प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। वो क्या करता है, कोई भी वैल्यू को अपने अंदर होल्ड करता है। ठीक है, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि वेरिएबल का सही मकसद क्या होना चाहिए और इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए। हमारे पास ये एक मेमोरी है, ये रैम है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा रैम है जो कि एक मेमोरी है। ठीक है, और रैम में ही हमारा जावा वर्चुअल मशीन लोड होता है। ठीक है, तो अगर हम कोई वैल्यू एंटर करते हैं बाहर से, 2 या 3 या 4, तो इसको कहीं एक स्पेस एलोकेट होना चाहिए। एलोकेट का मतलब कोई स्पेस इसके लिए रहना चाहिए कि वो 2 जो वैल्यू है, जो बाइनरी में जाएगा, जो भी 2 का बाइनरी हो, तो वो कहाँ होल्ड होगा। ठीक है, तो जो 2 वैल्यू होगा और बाइनरी में जाएगा रैम के पास, तो वो एक स्पेस बनाएगा अगर हम चाहेंगे तब। ठीक है, और वो स्पेस पे आपका जो वैल्यू है वो यहाँ स्टोर होगा रैम के अंदर। तो ये जो स्पेस है, ये एक ऐसा एरिया है जहां पर वैल्यू को होल्ड होना है। तो इस स्पेस का जो नाम होता है उसी को कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, जहां पर आपका
डेटा स्टोर है और इसकी एक पहचान है कि यहाँ रैम में यहाँ मेरा डेटा, हमारा वैल्यू स्टोर है। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक मेमोरी लोकेशन है, मतलब मेमोरी में एक ऐसा लोकेशन जहाँ कोई भी वैल्यू को होल्ड होना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप वेरिएबल का मतलब समझ गए। ये एकदम फ्रेशर लोग के लिए है, तो मैंने काफ़ी इजी टर्म में समझाने की कोशिश की है। तो जावा के अंदर वेरिएबल का मतलब ही है, या किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल का मतलब ही है किसी भी यूज़र के वैल्यू को या किसी भी मशीन के वैल्यूज़ को होल्ड करना मेमोरी के अंदर, उसको वेरिएबल कहते हैं। और बाहर से कभी भी हम उस वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। तो जब भी रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो भी मेमोरी एलोकेट होता है अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप, जिस तरह का आपका डेटा टाइप हो, हर एक मेमोरी की लोकेशन का उस वेरिएबल का एड्रेस भी होता है। ठीक है, तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ वेरिएबल के बारे में जानेंगे। तो जावा के अंदर जो वेरिएबल क्या होता है हमने जाना। अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में कि वेरिएबल तो है, पर किस किस टाइप के वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, तो जावा के अंदर 3 डिफरेंट टाइप के वेरिएबल है। 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर इन जावा। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। ये जो तीनों वेरिएबल हैं वो क्या चीज़ें हैं जो इन तीनों को डिफरेंट रखती हैं, डिफरेंट बनाती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल पहले लोकल वेरिएबल के बारे में जानेंगे और इंस्टेंस के बारे में, फिर स्टैटिक के बारे में। ठीक है, तो वो जानेंगे क्या चीज़ें हैं जो तीनों को डिफरेंस बनाती है। लोकल वेरिएबल क्या होता है? जो लोकल वर्ड है, आपको इससे पता चलता है कि आसपास का एरिया। लोकल से मतलब यही है कि हमारा लोकल एरिया का है, लोकल बंदा है। ठीक है, या कोई लोकल शॉप है, जो भी हो। तो एक ऐसा वेरिएबल जिसका स्कोप लोकल हो, दैट मीन्स एक स्पेसिफिक जोन तक काम करता हूं। ठीक है, चलिए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। ये एक फील्ड है प्रोग्रामिंग का, और इस फील्ड के अंदर एक और सब फील्ड है। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल क्या है? ए वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द बॉडी ऑफ मेथड इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। ठीक है, लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल है जो क्लास के अंदर मेथड बॉडी के अंदर डिक्लेयर हो। ठीक है, वो लोकल वेरिएबल है। ये डेफिनेशन है, मैं अभी आपको समझाऊंगा कि क्या होते हैं। इस बॉडी के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया है नम, यानी कि नंबर। लोकल वेरिएबल क्या होता है? ये नंबर जो वेरिएबल है, इसका जो स्कोप होता है, मतलब इसका क्षेत्र है, ये सिर्फ इस स्क्वायर के अंदर ही काम करेगा। इस स्क्वायर से बाहर, दैट मीन्स इस रेक्टेंगल से बाहर, इसका कोई भी एक्सेसिबिलिटी अप्रूव नहीं है। मतलब अगर आप इस वेरिएबल को इस एरिया से बाहर अगर निकालेंगे तो वो काम नहीं करेगा, एक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो इसको पावर मिला है वो इस येलो रेक्टेंगल के अंदर का ही है। बस इसके आगे उसका कोई फंक्शन नहीं है, वो इसके अंदर ही काम करेगा, इस बॉक्स के अंदर ही काम करेगा, इसलिए इसको लोकल वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा पॉइंट है लोकल वेरिएबल के बारे में, ए लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी डिफाइंड विद अ स्टैटिक कीवर्ड। हम लोकल वेरिएबल को स्टैटिक कीवर्ड से डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक रूल है। दूसरा और तीसरा पॉइंट क्या है? इट इज ए स्टोर इन ए स्टैक। ये मेमोरी के अंदर जो रैम, हमारा वर्चुअल मेमोरी है, उसके अंदर एक स्पेस है स्टैक। लोकल वेरिएबल वहां स्टोर होता है, बाकी मेथड, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल ये हीप के अंदर, परमानेंट जनरेशन के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो ये लोकल वेरिएबल है जिसका स्कोप
किसी भी मेथड यानी किसी भी ब्लॉक से बाहर नहीं होता है, उस ब्लॉक के अंदर ही होता है। एग्जाम्पल करके देखेंगे लास्ट में लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। आप पहले समझ लीजिए। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं लोकल वेरिएबल आपको समझ में आ गया। अब इंस्टेंस की बात करेंगे। ए वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ ए मेथड इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। कहने का मकसद ये है, मतलब ये है कि जैसा कि ये वेरिएबल एक ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया गया है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, जहां भी क्लास के अंदर डिफाइन होता है ये एक वेरिएबल है इंस्टेंस वेरिएबल। ये कभी भी क्लास के अंदर होता है। आप सपोज कर लो ये आपका जो ग्रीन वाला क्षेत्र है ये आपका क्लास है, ठीक है। तो इंस्टेंस वेरिएबल कभी भी क्लास के अंदर डिफाइन होता है, ठीक है, लेकिन मेथड के बाहर। अब देखिए यहां इंस्टेंस वेरिएबल यहां पर है और ये मेथड के अंदर नहीं है, ये ब्लॉक के अंदर नहीं है। इंस्टेंस वेरिएबल किसी भी ब्लॉक के अंदर डिफाइन नहीं होता है। एक क्लास के अंदर कई सारे ब्लॉक हो सकते हैं, तो इसीलिए इसको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि ये क्लास के अंदर डिफाइन होता है और किसी भी ब्लॉक के बाहर डिफाइन होता है। और क्या पॉइंट है इसके बारे में, इट इज नॉट डिक्लेयर एज ए स्टैटिक। हम स्टैटिक कीवर्ड के साथ इंस्टेंस वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज कॉल्ड ए इंस्टेंस वेरिएबल बिकॉज इट्स वैल्यू इज इंस्टेंस स्पेसिफिक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको इंस्टेंस वेरिएबल क्यों कहते हैं, बहुत लोग के माइंड में, मन में ये सवाल होगा, क्वेश्चन होगा कि इंस्टेंस वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल क्यों कहते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये एबीसी हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है। सपोज इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है कि जब भी किसी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट होता है, दैट मीन्स, कहने का मतलब ये है, ऑब्जेक्ट OBJ ठीक है, ये ऑब्जेक्ट 1 क्लास का एक इंस्टेंस हुआ, ऑब्जेक्ट 2 क्लास का एक इंस्टेंस हुआ, ऑब्जेक्ट 3 क्लास का एक इंस्टेंस हुआ। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है कि जब भी हम अगर एक से अधिक किसी भी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट इस वेरिएबल को शेयर करते हैं अलग अलग से, डिफरेंट तरीके से। याद रखिएगा, वेरिएबल को शेयर करते हैं, वैल्यू को शेयर नहीं करते हैं, वैल्यू अलग होती है। अब इसकी एक कॉपी बनेगी, यानी एबीसी जो इंस्टेंस वेरिएबल है, हर एक ऑब्जेक्ट के पास एबीसी करके एक वेरिएबल की कॉपी बनेगी। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट 1 के पास एक एबीसी ऑलरेडी आएगा, ऑब्जेक्ट 2 के पास एबीसी एक दूसरा कॉपी आएगा, और ऑब्जेक्ट 3 के पास एबीसी एक तीसरा कॉपी आएगा। तो ये इंस्टेंस वेरिएबल इसलिए है क्योंकि ये शेयर करता है वेरिएबल को, वैल्यू को शेयर नहीं करता है, ठीक है, इसीलिए इसको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। अगर एबीसी वैल्यू के अंदर अगर मैंने 5 डाल दिया है तो दूसरा उसको 5 से शेयर नहीं करेगा, वो डिफरेंट वैल्यू के साथ शेयर करेगा, ठीक है। इस पर आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा, मैं अभी एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा ये क्या चीज़ें हैं। इसलिए इसको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं क्योंकि ये हर एक ऑब्जेक्ट के पास, इसके पास डिफरेंट कॉपीज होती हैं। अगर हम किसी क्लास का 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उस हर एक ऑब्जेक्ट के पास एबीसी करके वेरिएबल अलग अलग डिफरेंट शेयर होगा, ठीक है। अब बात है कि इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट मेमोरी में कहाँ होता है। तो ये एक जो परमानेंट जनरेशन है हीप के अंदर,
उसके अंदर हमारा इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट होता है, ठीक है, जो मेथड एरिया का पार्ट होता है। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। हमने 2 वेरिएबल कवर किए इस वीडियो में, अब हम समझेंगे स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ पे होता है। स्टैटिक से पता चल रहा है कि कोई भी चीज़ को स्थिर रखना या स्थिर होना या स्थिर स्टेट में होना, उसी को स्टैटिक कहते हैं, ठीक है। तो ए वेरिएबल दैट डिक्लेयर्ड एज अ स्टैटिक इज कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल। मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो स्टैटिक कीवर्ड के साथ क्रिएट किया गया हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने कोई वेरिएबल क्रिएट किया है x, y, z, तो ये ज़रूरी है उसके पहले स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करें, उसका डेटा टाइप यूज़ करें, फिर वेरिएबल क्रिएट होगा। यानी कि डेटा टाइप के पहले स्टैटिक कीवर्ड का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तब जाके वो वेरिएबल स्टैटिक होगा। तो स्टैटिक वेरिएबल वो वेरिएबल है जो स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर्ड होता है। दूसरा जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो क्या है, शेयर अमॉन्ग्स ऑल द इंस्टेंस ऑफ द क्लास, ठीक है। क्लास के सारे इंस्टेंस इसको शेयर करते हैं, दैट मीन्स इसके वैल्यू को शेयर करते हैं, ठीक है, इसके वैल्यूज को सारे क्लास शेयर करते हैं, वेरिएबल को नहीं, इसके वैल्यू को शेयर करते हैं, ठीक है। जो भी स्टैटिक वेरिएबल में जो वैल्यूज होंगे वो शेयर होंगे। अगर सपोज ये ABC एक स्टैटिक वेरिएबल है और इसके अंदर वैल्यू 2 है, तो वही वैल्यू 2 OBJ1 को आएंगे, OBJ2 को आएंगे और OBJ3 को आएंगे। पर इंस्टेंस में क्या था, अगर OBJ1 में 2 वैल्यू है तो उसकी दूसरी कॉपी OBJ2 को दी जाएगी, तो वैल्यू 1 नहीं होगी, 0 होगी, ठीक है। 3 को देंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होगा, जो कंपाइलर हमारा असाइन करेगा उसको, वो वैल्यू उसको मिलेगा, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल की जो वैल्यूज़ होती है वो सारे इंस्टेंस के साथ शेयर होती है, इसलिए उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। अभी एग्जांपल के साथ देख लेंगे क्या है। मेमोरी एलोकेशंस फॉर अ स्टैटिक वेरिएबल हैपन ओनली वंस व्हेन द क्लास इज लोडेड। इसका मेमोरी का एलोकेशन कब स्टार्ट होता है, जब भी कोई क्लास क्या होता है, लोड होता है। मतलब क्लास जब लोड होना शुरू होता है जावा वर्चुअल मशीन में, ठीक है, तभी उसको एलोकेशन मिल जाता है। इसीलिए प्रोग्रामिंग में जो स्टैटिक ब्लॉक होता है पहले एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, क्योंकि वो क्लास लोडिंग के टाइम ही शुरू हो जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल पे हम देखेंगे कि कैसे कैसे स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल काम करते हैं और लोकल वेरिएबल काम करते हैं, ठीक है। या मैंने कुछ प्रोग्राम बना रखे हैं, क्लास का नाम है D2, ठीक है, और यहाँ पहला एक इंस्टेंस वेरिएबल है, देखिए इंस्ट वेरिएबल, और मैंने वैल्यू दिया है 10। दूसरा है स्टैटिक वेरिएबल, इसको डेटा टाइप के साथ मैंने बनाया है, इसके वेरिएबल का नाम है स्टैटिक वैर और इसमें वैल्यू है 100। दूसरा मैंने एक मेथड क्रिएट किया है डिस्प नाम का, और इसके अंदर इस मेथड बॉडी के अंदर एक लोकल वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम है लोकल वेरिएबल। ये हमारा प्रोग्रामिंग का एक ब्लॉक है जो कि क्लास के अंदर होता है। तो मैंने आपको बताया था कि लोकल वेरिएबल हमेशा ब्लॉक के अंदर काम करता है, इसका एक्सेस ब्लॉक के बाहर नहीं होता है। और इंस्टेंस वेरिएबल क्लास के अंदर क्रिएट होता है, किसी भी ब्लॉक के अंदर क्रिएट नहीं होता है, ब्लॉक के बाहर होता है, ठीक है। तो अगर हम एक्सेस करने की बात करें तो सबसे पहले अगर हम इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, ठीक है, तो क्या वो एक्सेस होगा अगर हम उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट ना करें, ठीक है। अगर हम प्रोग्राम रन करते हैं, यहाँ पे system.out.println से मैंने वैल्यू प्रिंट कराना शुरू किया और मैंने d2.inst वेरिएबल के साथ कॉल किया, तो ये एरर दिखा रहा है, कह रहा है कि इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने होंगे, ठीक है। अगर ये स्टैटिक होता तो क्लास के नाम से हमें एक्सेस हो पाता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, किसका? क्लास D2 का। यह हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम आराम से वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है।
और इसी के दौरान हमें obj डॉट इंस्ट वेरिएबल, ठीक है, ये हमारा कॉल हो गया। और इसी के दौरान हम उस मेथड को भी कॉल कर लेते हैं जो हमने बनाया है obj डॉट डिस। ऑलराइट, चलिए हमारा तीनों काम हो गया, प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वैल्यू ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल 10, वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल 100 और वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल 50, यानी कि जो मैंने वैल्यू असाइन करे थे वो वैल्यू प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल क्या है, मैं इसके बारे में एक और पॉइंट बता रहा हूँ कि स्टैटिक वेरिएबल जो कि ये है, इसको बिना ऑब्जेक्ट का क्रिएट किए भी कॉल किया जा सकता है विद द नेम ऑफ क्लास। अगर हम सिर्फ क्लास का नाम से इसको कॉल करें तो ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। d2 डॉट स्टैटिक वेरिएबल का नाम है, मैंने कॉल किया है क्लास के नाम से, तो हमारा वैल्यू प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट के नाम से कॉल करेंगे तो उसकी वैल्यूज़ क्या आएगी आप देख सकते हैं। obj करके मैंने अगर कॉल करा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से भी कॉल हो रहा है। और स्टैटिक में फ़ायदा क्या है कि क्लास के नाम से भी हम इसको कॉल कर सकते हैं। पर अगर हम इंस्टेंस वेरिएबल को क्लास के नाम से कॉल करेंगे तो डेफिनेटली कॉल नहीं होगा, और लोकल वेरिएबल को कॉल करेंगे तो वो भी डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि इस लोकल वेरिएबल का स्कोप सिर्फ यहीं तक है, ठीक है, याद रहेगा। अब दूसरा जो पॉइंट है स्टैटिक और इंस्टेंस में जो डिफरेंस है, ये क्या होता है, यूज़ क्यों करते हैं, उसके वैल्यू को होल्ड करता है, मैं आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है 1, जिसके अंदर वैल्यू 1 मैंने असाइन करा है, और ये स्टैटिक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने वैल्यू करा है 5, ठीक है। मैंने एक मेथड बनाया है जिस मेथड का नाम है चेक वैल्यू। ये क्या करेगा, सबसे पहले a की वैल्यू को और b की वैल्यू को चेक करके प्रिंट करा देगा। उसके बाद मैंने उसी वेरिएबल में, यानी a और b के वेरिएबल में मैंने वैल्यू में इंक्रीमेंट दिया है, मतलब a 1 है तो 1 में एक इंक्रीमेंट मतलब 2, अगर 5 है तो 5 में 1 इंक्रीमेंट मतलब 6, तो b में मैंने एक प्लस करा है इंक्रीमेंट और a में मैंने इंक्रीमेंट करा है। फिर इस मेथड को मैंने कॉल करा है, इसका नाम है इंक वैल, ठीक है, इंक्रीमेंट वैल। दूसरा है हमारा तीसरा जो मेथड है डिस। ये क्या करेगा, a और b की वैल्यू को प्रिंट कराएगा इंक्रीमेंट के बाद, मतलब ये मेथड कॉल होने के बाद प्रिंट कराएगा, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किया है और स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट किया है। अब हम कॉल करते हैं कैसे। मैंने इस D3 क्लास के 3 इंस्टेंस बनाए हैं, 3 अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाए हैं। एक ये है ऑब्जेक्ट 1, देखिए यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट 1 है। दूसरा है इसी क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट 2, और इसी क्लास का तीसरा ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट 3। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर 1 obj1 obj2 obj3 ये तीनों इंस्टेंस को शेयर करेंगे, मतलब वेरिएबल को शेयर करेंगे, वैल्यूज़ को शेयर नहीं करेंगे, पर स्टैटिक में वैल्यू को शेयर करेंगे, ठीक है। अभी इसी प्रोग्राम में इसको प्रूफ करना है। जब भी हम ऑब्जेक्ट 1 से ऊपर तीनों मेथड को अगर हम कॉल करते हैं, पहला कॉल होगा हमारा ये मेथड, तो हमारे पास जो वैल्यू होंगे a और b में वो प्रिंट होगा। तो a में वैल्यू 1 है और b में 5 है, तो हमारा वैल्यू प्रिंट होगा। फिर दूसरा जो मेथड हमारा कॉल होगा इंक वैल ऑब्जेक्ट 1 से, तो a में इंक्रीमेंट कर देगा और b में इंक्रीमेंट कर देगा, यानी दोनों में एक एक वैल्यू और असाइन हो जाएगा। अगर 1 है तो 2 हो जाएगा और 5 है तो 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर उसके फाइनल वैल्यू को प्रिंट होगा जब ये हम मेथड कॉल करेंगे, ठीक है। ऐसे चलेगा प्रोग्राम। तो करके देखते हैं। पहला जब मैंने यहाँ कॉल करा तो क्या वैल्यू आया, उसके बाद सेकेंड कॉल दूसरे जो ऑब्जेक्ट से, यानी कि obj1 से फिर मैंने कॉल करा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, obj1 से तीनों मेथड को कॉल करा है मैंने, उसका क्या वैल्यू आएगा। फिर लास्ट में obj3 से
हमने कॉल करा है तो उसका क्या वैल्यू आएगा, हम प्रोग्रामिंग करके देख लेते हैं। मैंने ये प्रोग्राम चला दिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यूज़ है, थोड़ा सा स्पेस मुझे देना चाहिए प्रोग्रामिंग में, तो मैं थोड़ा स्पेस दे रहा हूँ, ठीक है। न्यू लाइन से ठीक है। तो अलग अलग हो गए। अब देख सकते हैं जब पहले ऑब्जेक्ट से मैंने कॉल कराया था तो जो भी वैल्यू था 1 वो प्रिंट हुआ यहाँ पर, इंस्टेंस वेरिएबल 1। दूसरा वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल 5। तीसरा जो मेथड कॉल हुआ था उसमें इंक्रीमेंट हुआ था, और दूसरा में इंक्रीमेंट हुआ था, और तीसरा जो मेथड था उसमें हमें फाइनल वैल्यू चेक करने थे। तो 1 में इंक्रीमेंट हुआ तो क्या आया 2, 5 में इंक्रीमेंट हुआ तो आया हमें 6। ठीक है, ये पहला ऑब्जेक्ट से मैंने कॉल किया। जब दूसरा मैंने ऑब्जेक्ट से कॉल किया तो वैल्यू ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो इंक्रीमेंट हो गया है 2, तो आना चाहिए 2 पर आ रहा है 1। फिर उसके बाद मैंने वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल को कॉल किया तो यहाँ आ रहा है 6, बल्कि आना चाहिए 5। यही सोच रहे हो ना आप, जब इसका 1 आ रहा है तो यहाँ तो 5 आना चाहिए, पर ये आ रहा है क्या 6। तो वैल्यू ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल, अभी जो करंट का जो वैल्यू है इंस्टेंस में वो तो 1 आ रहा है, सही आ रहा है, पर स्टैटिक में क्या हुआ है उसने वैल्यू को होल्ड करा। 5 के बाद जो वैल्यू में चेंजेस आए 6 यानी 6, उसने वैल्यू को होल्ड करा और होल्ड करके उसने प्रिंट करा दिया। फिर जब हमने इंक्रीमेंट कराया तो 1 से फिर 2 हुआ इंस्टेंस वेरिएबल में, पर स्टैटिक वेरिएबल में क्या हुआ 7 हो गया। दैट मीन्स स्टैटिक वेरिएबल आपके वैल्यू को होल्ड कर रहा है। फिर तीसरी बार मैंने ऑब्जेक्ट के साथ प्रिंट कराया तो वैल्यू ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल क्या आ रहा है 1, फिर 1 आ रहा है इंस्टेंस वेरिएबल का, पर स्टैटिक में क्या आ रहा है 7, यानी 5 से 6, 6 से 7, 5 6 7। इसका मतलब इंस्टेंस वेरिएबल अपने वैल्यू को चेंज कर रहा है, पर स्टैटिक वेरिएबल वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा है, वो होल्ड किए हुए है। और फिर जब मैंने इंक्रीमेंट कराया तो हमें मिला स्टैटिक वेरिएबल 8, पर इंस्टेंस वेरिएबल हमें क्या मिला 2। आप देख सकते हैं हर एक राउंड में 1 और 2 ये इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू है। आपके सामने एक और हम चेंज करते हैं प्रोग्रामिंग में, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और करके आपको दिखा देते हैं। इस बार भी वही 1 और 2 आएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था इंस्टेंस वेरिएबल अपने सारे वैल्यू को क्या करता है, शेयर नहीं करता है, सिर्फ वेरिएबल को शेयर करता है। अगर वैल्यू को शेयर करता तो डेफिनेटली वो वैल्यू को होल्ड किए रहता, पर ये वैल्यू को होल्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है। ऑब्जेक्ट 4 बनाया मैंने, चौथा ऑब्जेक्ट से हम कॉल करना शुरू करेंगे और फिर हम देखेंगे आपके सामने कि क्या आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसकी वैल्यू को ये क्लास के स्कोप में गड़बड़ी हो गई, एरर क्यों बता रहा है, कुछ इश्यूज हुआ है बैकएंड से। सॉरी, मैंने D4 का क्लास क्रिएट कर दिया। ठीक है, क्लास D3 का मुझे करना था, मैं भूल गया था, सॉरी। और मुझे ऑब्जेक्ट बनाने थे क्लास 4। ठीक है,
तो जैसे कि मैंने चौथे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, यहाँ वो अब मुझे कॉल करना है, इसको रन करा के देखेंगे। अब देखेंगे कंसोल पे हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। चौथा जो कॉल हुआ है वही है। इंस्टेंस वेरिएबल क्या आ रहा है 1, पर स्टैटिक वेरिएबल बढ़ते बढ़ते कहाँ चला गया 8 पे। फिर जब मैंने इंक्रीमेंट कराया तो 1 में इंक्रीमेंट है 2, द वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज 9। आप देख सकते हैं अगर ये 500 बार अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस क्लास का तो 500 बार उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और मुझे इंक्रीमेंट जैसे दिखेगी। पर इंस्टेंस वेरिएबल के लिए क्या है, वो वैल्यू चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि मैंने आपको बता दिया है कि इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यूज होते हैं उसके वेरिएबल अलग अलग शेयर होते हैं। ठीक है, अगर ABC के अंदर है 5 तो इसको 5 प्रिंट कराएगा OBJ1 पे, पर OBJ2 जो शेयर करेगा वो एज अ डिफॉल्ट वैल्यू लेगा 0, जो भी हो। ठीक है, उसके अंदर वैल्यूज है वो वही लेगा जो भी रखा गया है। इंक्रीमेंट कराने के बाद भी उसको वैल्यूज वही मिलेगा जो पहले से डिफॉल्ट वैल्यूज उसके अंदर है। ठीक है, तो ओवरऑल आप समझ गए कि इंस्टेंस वेरिएबल अपने सिर्फ वेरिएबल को शेयर करता है, वैल्यूज को बरकरार नहीं रखता है, वैल्यू लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, पर स्टैटिक वेरिएबल क्या करता है, सारे ऑब्जेक्ट के लिए वो सेम होता है, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो उसको शेयर नहीं करेगा, बस उसकी वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू को शेयर करेंगे। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल में, और जो वैल्यू होंगे वो बरकरार रहेंगे। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल का जो यूज़ होता है वो ज़्यादातर डेवलपर यूज़ करते हैं गेम वेम के वैल्यूज़ को या स्कोर को बरकरार रखने के लिए, ताकि लॉस्ट ना हो। ठीक है, तो स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल का यही डिफरेंसेस है। मैंने काफ़ी प्रोग्राम कर लिए इसके बारे में और लोकल वेरिएबल को भी देखा। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जावा के और भी चीज़ें अपलोड होने वाली हैं, ये सेशन चल रहा है कंटिन्यू, और बहुत सारे चीज़ अलग अलग प्रोग्रामिंग की भी क्लासेस हम अपलोड करेंगे। ठीक है, तो हैव अ नाइस डे, जय हिंद।